झारखंड वो स्टेट है दोस्तों जो हमारे इंडिया को 40% मिनरल सप्लाई करता है। मतलब अगर बात करें पूरे कंट्री के 27 जो स्टेट्स है दोस्तों वो एक तरफ यानी कि 60% मिनरल देते हैं, सप्लाई करते हैं। वही अगर बात किया जाए दोस्तों झारखंड वो अकेला 40% मिनरल जो है सप्लाई करता है। आज झारखंड में किसी भी प्रकार का कोई भी फॉरेस्ट की कमी नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी आज दोस्तों वहाँ के 40% पॉपुलेशन ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन जीते। दोस्तों आज भी 20% बच्चे वहाँ जो है वो कुपोषित हैं, यानी कि मेल न्यूट्रिशन है, जिनको अच्छी तरीके से खाना नहीं मिलता है। कई बच्चे खाने के बिना पे मारे जाते हैं। दोस्तों झारखंड की बात करें तो 33 मिलियन के लगभग ये इसकी आबादी है, लेकिन इसकी लिटरेसी रेट की बात करें तो सिर्फ 68% रह जाती है दोस्तों। अगर आप दोस्तों झारखंड के बारे में अगर इन शॉर्ट आपको बताऊं तो झारखंड जो है वो बिहार से 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग हो जाता है और एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेट अलग से बनाता है दोस्तों। झारखंड वो जगह है दोस्तों जहाँ पे वन की कोई कमी नहीं है, जंगल की कोई कमी नहीं है। आज 30 ट्राइबल ग्रुप जो है वो झारखंड में रहते हैं और काफी पहले समय से रहा करते हैं दोस्तों झारखंड वो स्टेट है जो हमारे कंट्री को 40% मिनरल सप्लाई करता है, जिसमें कि दोस्तों माइका, आयरन और बॉक्साइट और सिल्वर जैसे दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, सिल्वर जैसे मिनरल वहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज भी झारखंड वो स्टेट बन के रह गया दोस्तों जहाँ के 40% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन अपना जीवन जीते हैं और 20% बच्चे यहाँ ऐसे हैं जो मेल न्यूट्रिशन का यानी कि कुपोषण का शिकार होते हैं दोस्तों। तो आप कहोगे क्यों इतने क्यों का जब अगर बात किया जाए दोस्तों तो इतने मिनरल होने के बावजूद भी, इतने फॉरेस्ट होने के बाद भी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बावजूद भी दोस्तों झारखंड क्यों गरीब राज्य है। तो आज इस क्यों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। अगर पूरे जानने हैं इस कहानी को तो पूरे वीडियो में अंत तक बने रहे। आज के इस वीडियो में इस अमीर वाला गरीब राज्य के बारे में जानेंगे। अगर दोस्तों बात करें इतिहास के तो हिस्ट्री ने जो झारखंड को दिया है वो कुछ कम नहीं है दोस्तों। बात क्या है दोस्तों, जो झारखंड है दोस्तों वो एक तरह से आप फॉरेस्ट एरिया मतलब कि जंगली एरिया है जहाँ पे जो है वो ट्राइबल ग्रुप रहा करते थे पहले भी दोस्तों और आज भी रह रहे हैं। जो आज तो कुछ डेवलपमेंट उनके सोसाइटी में हुई है दोस्तों, लेकिन पहले जो एक्सप्लॉयटेशन जो दोस्तों जो ब्रिटिश ने किया झारखंड के ऊपर, क्या किया दोस्तों, वहां का जो मिनरल था दोस्तों उसे वहां से लेकर दोस्तों कहीं दूसरे स्टेट में जाकर फैक्ट्री सेटअप करवा के और बाद में सामान प्रोडक्शन करवा के दोस्तों इंग्लैंड भेज दिया जाता था और सस्ते दामों पे दोस्तों जो वहाँ के ट्राइबल ग्रुप थे उनसे काफी रिसोर्सेस खरीद ली जाती थी दोस्तों। जैसे किसी भी फल हो गया, किसी भी सैंडलवुड जिसको आप चंदन कहते हैं दोस्तों, वैसे महंगी लकड़ियों को ट्राइबल ग्रुप को बहला फुसला के सस्ते दामों में ले लिया करते थे ये ब्रिटिश। और उसके बाद हमारी मनी लेंडर भी दोस्तों जो पैसे दिया करते थे वो भी मतलब उन लोगों को डेफ ट्रैप में फंसा लिया करते थे चाइना के जैसे दोस्तों, जो आज चाइना डिप्लोमेसी जो वो करता है दोस्तों। और अगर बात किया जाए दोस्तों तो हमारे ट्रेडर्स भी जो थे उनको ट्रैवल को उतना पता नहीं रहता था कि क्या वैल्यू है, क्या रेट है। तो एक्सप्लॉयटेशन जो है वो ब्रिटिश ने किया, मनीलैंडर ने किया और हमारे खुद के ट्रेडर्स ने किया, हमारे ट्रैवल ग्रुप। दोस्तों पहला जो है मुख्य कारण है जो झारखंड को गरीब राज्य बनाता है वो ये है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। दोस्तों आज यहाँ जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसकी बहुत ही कमी है दोस्तों। अगर बात की जाए दोस्तों झारखंड की तो 21 साल 15 नवंबर को ये पूरा हो जाएगा दोस्तों और ये 21 साल में दोस्तों वहाँ के लोगों ने 14 गवर्नमेंट को देख लिया और 6 मुख्यमंत्री का चेहरा डाल दिया। अगर बात किया जाए 7 जनवरी में दोस्तों छत्तीसगढ़ तो वहाँ 2 सीएम ही सिर्फ बदले हैं, मतलब 2 सरकार बनी है। तो समझ सकते हैं कि एक स्टेट में जहाँ पे 10 बार 12 बार 14 बार जहाँ के सीएम बदल जाते हैं, जहाँ की गवर्नमेंट बदलती है तो वहाँ पे किस तरह का डेवलपमेंट देखने को मिलता होगा दोस्तों। कास्ट पॉलिटिक्स आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे बिहार की बात और झारखंड की बात कुछ बातें जो है वो लगभग बातें सेम है दोस्तों। आज यहाँ भी कास्ट पॉलिटिक्स है बिहार के अंदर और वही कास्ट पॉलिटिक्स एक समय में दोस्तों झारखंड के अंदर भी हुआ करता था कि लोग सांथाल जो ट्राइबल ग्रुप थे उनको ज्यादा वैल्यू दे रहे थे। तो हमारे यहाँ स्टेट में देख लीजिए दोस्तों, कभी लालू तो कभी नीतीश, इन्हीं के चक्कर में आज हमारा स्टेट रह गया और चौपट बन के रह गया दोस्तों। ना एजुकेशन के मामले में, ना हेल्थ के मामले में दोस्तों, ना इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमारा स्टेट आगे जा पाता है। ऐसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण, ऐसे लोग के कारण दोस्तों जब 2014 में जो वहाँ के रघुवर दास जो कि सीएम थे दोस्तों, उन्होंने भी ये कहा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की एक बहुत बड़ा कारण है जो झारखंड को एक गरीब राज्य बनाता है दोस्तों। अगर दोस्तों दूसरे कारण की बात करते हैं तो वो है नक्सलिज्म दोस्तों नक्सलिज्म जो है वो मार काट या कहीं भी आप घरेलू हिंसा हो दोस्तों, या आप पाकिस्तान से या कहीं और कंट्री से बात की जाए, आपकी
जो सिविल बार है या फिर आपके एक्सटर्नल बार है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन दोस्तों जो मार काट है उसमें आपका हर व्यक्ति का घाटा होता है दोस्तों, ना सिर्फ उस स्टेट का बल्कि पूरे कंट्री का दोस्तों। और झारखंड वो स्टेट है जहाँ पे नक्सलिज्म जो है दोस्तों वो जब फॉर्मेशन हुआ था, जब झारखंड बना था दोस्तों, तो 14 राज्य वहाँ के नक्सल प्रभावित थे। और आज भी दोस्तों 10 से 15 डिस्ट्रिक्ट जो आज भी है जहाँ पे नक्सलिज्म टाइम टू टाइम देखा जाता है दोस्तों, जिसे हमारी गवर्नमेंट ने काफी हद तक सुधार लिया दोस्तों अपने पैरामिलिट्री के दम पे, मिलिट्री एफर्ट्स के दम पे दोस्तों। अगर नक्सलिज्म यहाँ पे खत्म हो जाता है पूरी तरीके से तो डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत सारी डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट स्कीम है दोस्तों, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है दोस्तों, वो आधे रुक जाते हैं इस वजह से क्योंकि वहाँ नक्सल प्रभावित एरिया है। नक्सलिज्म जहाँ पे है दोस्तों वहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर, और जो जाते भी है दोस्तों उनको काम रोक देना पड़ता है नक्सल प्रभावित होने के कारण। जहां तक दोस्तों बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की या तो ग्रोथ की दोस्तों, तो आपको मैं बता देता हूं कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री दो तरह से होती है दोस्तों। पहला एक होता है लैंड लॉक और दूसरा होता है दोस्तों कोस्टल एरिया। लैंड लॉक वो स्टेट होता है दोस्तों जिसके पास कोई भी समुद्र का रास्ता नहीं होता जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजी हो सके, और दूसरा जो है दोस्तों वो कोस्टल एरिया होता है जहाँ पे समुद्र की सुविधा हो जाती है, जहां से आप चाहे तो दूसरी कंट्री में, दूसरे स्टेट में चाहो तो आप अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन झारखंड में ये फैसिलिटी नहीं है, और ये झारखंड एक बिहार की तरह ही इंटरलॉक स्टेट है, जहां पे दोस्तों जो बहुत बड़े पूंजीपति हैं उनको मिनरल दे दिया जाता है। इतने मिनरल होने के बावजूद भी दोस्तों, लेकिन वहां के जो खुद के मूल निवासी है दोस्तों वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस नहीं करते हैं, वो बिजनेस में जाना नहीं चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि वो एक मतलब कोस्टल एरिया है नहीं दोस्तों जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाए आसानी से, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बाय लैंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में और भारी भरकम उतनी ज्यादा अमाउंट में मिनरल को सप्लाई करना हर किसी के बस में बात नहीं है, जो झारखंड को इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में काफी पीछे करता है। अगर दोस्तों बात करें, अगर ये एक इंटरलॉक स्टेट ना होकर अगर ये कोस्टल एरिया स्टेट होता तो शायद बहुत हद तक यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिजनेस और मिनरल जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं बिजनेस को एक बहुत ही अच्छा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में वहाँ के लोगों को ही और भी कई बिजनेसमैन को, चाहे वो स्टेट से हो या पूरी कंट्री के कहीं से भी हो, उनको ये मदद मिलता दोस्तों। और इस वजह से दोस्तों वहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियां जो है, इंडस्ट्री जो है वो लोग नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो बना लेंगे लेकिन आप उसे एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, ये दिक्कत होती है वहाँ पे। चौथा जो यहाँ पे रीजन है, मुख्य रीजन दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जितनी मैंने रीजन की बात की उसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर कहीं पे सरकार ने गलती की है और सबसे बड़ा कारण जो है वो झारखंड को एक पूरा स्टेट बनाने में, तो सबसे बड़ा यही है दोस्तों। और ये क्या था दोस्तों, ये इस पॉलिसी का नाम है दोस्तों द शॉर्ट साइटेड फॉरेस्ट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जो कि दोस्तों 1952 से 1993 तक चला था। क्या था दोस्तों, सेंट्रल जो था दोस्तों वो क्या किया कि जो भी बिहार के अंदर और जो भी झारखंड के अंदर थे दोस्तों मिनरल, उनको सभी स्टेट में इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए क्या किया, नो टैक्स ड्यूटी लगा दी। मतलब कि अगर आप झारखंड में हैं तब भी आप फैक्ट्री लगाइए और वहीं से अगर आप कोई प्रोडक्ट, कोई भी सामान को इंपोर्ट कीजिए तब आपको टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आप दोस्तों बिहार से हैं या बाहर भी स्टेट से हैं दोस्तों तो आपको कोई भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। उस समय क्या किया गया दोस्तों, जो झारखंड के मिनरल थे उसमें कोई टैक्स नहीं लगाया गया और तरह तरह के सब्सिडी जो है ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडाइज किया जाता था सरकार की तरफ से। तो लोग क्या थे दोस्तों, जो बाहर से आते थे लोग, वो झारखंड से मिनरल तो ले आते थे लेकिन वहां इंडस्ट्री नहीं सेटअप करते थे। वो इंडस्ट्री सेटअप करते थे जाके सूरत में, बंगाल में करते थे दोस्तों, गुजरात के अंदर करते थे, लेकिन कोई भी इंडस्ट्री सेटअप दोस्तों नहीं करना चाहता था झारखंड के अंदर। और झारखंड का जो मतलब कि मिनरल था वो लुट गया दोस्तों। और बिहार के अंदर भी सेम प्रॉब्लम सरकार ने दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है हमारी सरकार के, जो बिना सोचे समझे सारे स्टेट को इक्वल इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोशन के कारण दोस्तों सारे स्टेट में नो ड्यूटी, फ्री ड्यूटी कर दी, मतलब कि नो टैक्स कर दिया, जिससे कि अगर आप फैक्ट्री अगर खुद झारखंड में लगा रहे हैं तो आपको उतने ही पैसे पे करने पड़ेंगे जितने कि आप अगर फैक्ट्री लगा रहे हैं दोस्तों गुजरात के अंदर। सारा माल जो है वो झारखंड से गुजरात चला गया दोस्तों। अगर छठी रीजन की बात की जाए तो वो है यहाँ पे दोस्तों एजुकेशन।
एजुकेशन ऐसा कि माना जाता है दोस्तों कि जहाँ पे शिक्षा नहीं होती है वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होता है। अगर रोटी कपड़ा और मकान के बाद अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज है दोस्तों वो शिक्षा मानी जाती है। हमारे देश के अंदर कई सरकारें आई दोस्तों जो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आगे निकली, लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे लिटरेसी रेट की बात किया जाए झारखंड के अंदर तो वो 68% के लगभग है। और वहीं अगर बात किया जाए लिटरेसी रेट दोस्तों केरला के अंदर तो 100% लिटरेसी रेट है। तो आज भी दोस्तों जो झारखंड के एरिया है वहाँ पे ट्राइबल ग्रुप है, आदिवासी लोग हैं जिनको ज्यादा सोसाइटी के बारे में उतनी पता नहीं थी। अब तो काफी डेवलपमेंट हो चुकी है दोस्तों, जिनको नई इन्वेशन के बारे में, नई टेक्नोलॉजी के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। और लैक ऑफ एजुकेशन होने के साथ दोस्तों एजुकेशन को यहाँ पे ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि दोस्तों यहाँ पे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। हालांकि अब कई ऐसे कॉलेज हैं जो कई हॉस्पिटल है दोस्तों वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी झारखंड आगे निकलता जा रहा है और आगे वहाँ डेवलपमेंट हो रही है दोस्तों। और दोस्तों एक और जो सबसे बड़े रीजन है जो मुझे लगता है वो ये है दोस्तों कि स्टेट बदला है, माइंडसेट मेंटलिटी तो लोगों की बदली नहीं दोस्तों। क्या चाहिए, क्या तो नौकरी चाहिए। कौन सी नौकरी? सरकारी नौकरी। मतलब कि बिहार की बात किया जाए या झारखंड की बात किया जाए, यहाँ पे लोग सिर्फ इसलिए ही पागल हैं ताकि सरकारी नौकरी को अचीव कर सके। इंडिया दोस्तों वो कंट्री है जहाँ के जो यंगेस्ट पॉपुलेशन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। यंगेस्ट कंट्री इंडिया माना जाता है दोस्तों। यूथ कंट्री होने के बावजूद भी, यूथ स्टेट होने के बावजूद भी लोग नौकरी पे सिर्फ फोकस करना चाहते हैं, बल्कि ना कि स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं दोस्तों जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो वो इन सोसाइटी की मेंटेलिटी की वजह से अपने आप को रोक लिया करते हैं। अगर यूथ चाहे या ना चाहे उसे जाना तो गवर्नमेंट जॉब में ही है या सिर्फ कोई भी जॉब में जाना है। आपने MS धोनी मूवी देखी होगी तो उसमें भी यही बताया जाता है, मतलब कि किस तरह से MS धोनी जो हमारे ग्रेट क्रिकेटर है दोस्तों उनको एक तरह से परिवार के द्वारा ही फोर्स किया जाता है कि आप TC ही बने रहते, आपको जॉब छोड़ने की क्या जरूरत थी। ये मेंटेलिटी है दोस्तों। और दोस्तों जो लोग स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं झारखंड में उनके लिए सबसे बेस्ट इंस्पिरेशन जो कोई देता है दोस्तों, कोई इंस्पिरेशनल वहां पे लीडर है, कोई इंस्पिरेशनल आइकन है दोस्तों तो वो जमशेदजी टाटा है, जिन्होंने टिस्को को इतना आगे लेकर गए और जो कि आज हमारे ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे दुनिया में हमारे देश का नाम ऊंचा कर रहा है दोस्तों। तो वो यहाँ के लोगों को चाहिए कि वो ना सिर्फ जॉब में बल्कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, बिजनेस करने के क्षेत्र में भी आगे जाएं। और ना सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ आप दुकान खोल के बैठ जाइए नॉर्मल, बल्कि आप पढ़ लिख के ही बढ़िया वेल डेवलप आपको एक बिजनेस स्टार्टअप, अपनी स्टार्टअप शुरू करनी चाहिए ताकि आप अपने स्टेट्स को आगे लेकर जा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर आप एक नौकरी लेते हैं तो आप एक लोग हैं जो एम्प्लॉयड आप होंगे, लेकिन अगर आप स्टार्टअप शुरू करते हैं, अगर आप लोगों के लिए बेहतरीन ऑफर देते हैं दोस्तों तो आप 1000 लोगों को आप अपने अंडर में काम दे सकते हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। लेकिन दोस्तों अगर कुछ ऐसे काम है दोस्तों, अगर यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो अगर उस पर ध्यान दे तो वो काफी हद तक आगे बढ़ सकती है और झारखंड से बढ़िया कोई राज फिर रह नहीं जाएगा। पहला दोस्तों हेल्थ के सेक्टर में, दूसरा एजुकेशन के सेक्टर में, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में दोस्तों और चौथा इंडस्ट्रियलाइजेशन के सेक्टर में अगर दोस्तों सरकार ध्यान दे तो झारखंड से ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर राज कोई नहीं रहेगा। क्योंकि आज भी वहाँ के जंगल है दोस्तों इतनी खूबसूरत लगते हैं कि वहाँ की वाटरफॉल दोस्तों, होली प्लेसेस के लिए जो फेमस है झारखंड दोस्तों वो बहुत है। वो इतना सुंदर लगता है कि आप देखने के बाद आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप कश्मीर में है कि झारखंड में। आज दोस्तों 29% कोल रिजर्व सिर्फ झारखंड में पाए जाते हैं। तो आशा करूंगा आप जो या तो लीडर हैं या तो आप खुद उस स्टेट के लोग हैं तो आप इस बारे में विचार करेंगे और अपने देश को, अपने स्टेट के ऊपर इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या जरूरी है वो आप सोचेंगे इस बारे में जरूर दोस्तों। और मेरा ये पर्सपेक्टिव नहीं था कि मैं झारखंड को गलत या पुअर स्टेट गिनाऊं, बल्कि मेरा ये टारगेट है दोस्तों कि झारखंड में सुधार आए और ताकि हमारा देश और हमारा स्टेट दोनों ही आगे जा सके। सो जय हिंद और वंदे मातरम।